के साथ साथ ही अब सर्दी वाला थोड़ा महसूस होने लग गया है आज से। ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं। अपन आज तक सीखते आए हैं कि भाई जितने भी बीन्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको मिलाकर खाने पर वो बड़ा हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ देखो चावल के साथ इन्होंने मिक्स कर रखा है सारी। वहाँ पर गाड़ी पलटी हुई है और कोई भी बंदा नहीं है अंदर, शायद मेरे ख्याल से बंदा है। एक गाड़ी वाला घुमा कर लेकर तो आ रहा है। भाई ये लड़की है, ये बीजिंग से है और चाइना घूम रही है, अकेली घूम रही है। इतने 4-5 आईफोन रख रखे हैं, खाने के लिए कुछ रखा हुआ है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ये देखो भाई राइट साइड में इनकी खूबसूरत सा खाने वाने का मॉल वगैरह। भाई ये रोटी सी बना रहे थे कुछ से, मुझे लगा रोटियां ही बना रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई वेजिटेरियन है क्या? नो सुशीमा। सुशीमा okay, okay, you can speak, yeah. My name is Tang Huiyi. What? My name is Tang Huiyi. नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक साइकिल टूर कर रहा हूँ और इस वक्त मैं चाइना में हूँ। और चाइना में मैं बिहाई से जाजियांग करके एक जगह पड़ती है, वहाँ के लिए निकला था। बीच में मैं किसी गांव में रुका हूँ और ये मेरे रूम का नज़ारा है। जाजियांग जो सिटी है वो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज शाम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी 10:45 हो गए हैं और मैं रेडी हूँ अपने एक और नए दिन की शुरुआत करने के लिए। यहाँ हमारी लीलैंड मैंने पार्क की थी और रात को ये जितनी भी स्कूटी वगैरह देख रहे हो नहीं थी। ये मॉर्निंग में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों की स्कूटियाँ हैं। तो यहाँ से आप देखोगे बाहर की तरफ यहाँ पर कार वॉशिंग वाला एरिया है। तो यहाँ भाई सुबह 7 बजे स्टार्ट हो गया था कार वॉश करना। मैं रात को देर तक वीडियो एडिट कर रहा था, लगभग मेरे को सोते 1:30 बज गया था। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा जो पेट्रोल पंप है जहाँ पर मैंने परमिशन ली थी यहाँ रुकने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए। बाय 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 बाय। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की, चाइना के लोग बड़े अच्छे होते हैं यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाले लगे मुझे। और ये लोग इतना बार बार पूछ रहे थे कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, और काफ़ी मेहनती भी होते हैं। देखो यहाँ पर ये गाड़ी वगैरह वॉश होती है इस तरीके से। और सामने आप जो देख रहे हो ये पेट्रोल पंप था भाई, जहाँ से मैंने परमिशन ली थी रुकने के लिए। तो जो लोग रात को थे वो तो नहीं होंगे यहाँ पर अभी, बट बाकी लोग तो हैं यहाँ पर। पहले मैंने उनको ये बोला जो भैया कोने में खड़े ना कि यहाँ टेंट लगा लूँगा। उन्होंने बोला कि भाई रात को यहाँ इतनी गाड़ियाँ आती हैं आप सो नहीं पाओगे, तो फिर उन्होंने जगह दी थी। हेलो नी हाओ। नो नो चाइनीज, इंग्लिश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं पोज मार रहा हूँ इनके सामने ऐसे करके। यस यस। नी हाओ। नी हाओ नी हाओ। तो सुबह के 11:21 हो गए। मैं पेट्रोल पंप से निकल गया हूँ। कल की रात मैंने पेट्रोल पंप पर बिताई। मैं कल शाम को यहाँ पर इस टाउन में आया तो इन्हीं सब घरों में मैं पूछ रहा था कि क्या मैं आपके घर पे सो सकता हूँ क्या एक रात को, क्योंकि यहाँ पर होटल्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली थे। मैंने गूगल पर चेक किया था तो फिर मैं उस पेट्रोल पंप पे चला गया था। इन दिनों में चाइना में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ वापस स्टार्ट हो गई। आप देखोगे लोग सारे जैकेट पहन के घूम रहे हैं। टेम्परेचर भी अभी लगभग 20-21 डिग्री सेल्सियस है। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है और निकल पड़ा हूँ। बट सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट ढूंढना है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर स्टे तो मिल गया था लेकिन खाना नहीं मिल पाया था कल रात को। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स खाकर काम चलाया। देखो लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं क्यारियों में यहाँ पर। ये कुछ लोकल घर हैं यहाँ के। तो अब मेरे को खाने की तलाश करनी है। कहीं यहाँ वेजिटेरियन नहीं है, सब जगह पर बीफ और पोर्क खा रहे हैं लोग। तो अब देखते हैं आज खाना कहाँ मिल पाता है। देखो दोस्तों, यहाँ के मार्केट्स को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे हम इंडिया में ही हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर भी वही सुबह सुबह के मार्केट, सुबह उठते ही यहाँ के लोग किस तरीके से सामान बेच रहे हैं बेकरी पर। और इस तरफ देखो ये सब्जी की दुकान है। तो अगर कहें तो यहाँ सारा अपने जैसा ही लग रहा है चारों तरफ। वही सुबह की दिनचर्या है, लोग उठकर मार्केट्स में जा रहे हैं। किराने की दुकान भी अपने जैसी है भाई। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर जो भी सब्जी की रेट है वो लिखी रहती है। जैसे कि यहाँ पर सब पे वो लगा रखे हैं मार्क्स, 3 युआन 4 युआन इस तरीके से। और इस तरफ देखोगे आप यहाँ पर बतख वगैरह भी बेच रहे हैं। ये सारे यहाँ पर खाते हैं ना बतख वगैरह, डेक मीट ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पर। तो ये देखो सारे बतख बेच रहे हैं इस कोने में। इस तरफ भी देखो ये सारी बतख हो गई, मुर्गे हो गए, सब बेच रहे हैं। इस तरफ ये सी फूड बेचा जा रहा है, समुद्री भोजन। हाओ नी हाओ नी हाओ। हेलो इंदू इंदू इंडिया। सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा बेची जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है करते हैं क्या सब्जियों का। ये खाते तो नॉन वेजिटेरियन ही है, इनका क्या सूप बनाते हैं। सही कह रहे हो भाई। गाड़ी देखो भाई, एक्सप्लोरर जीप की है, देख रहे हो पीछे की तरफ। और सब लोग बाइक स्कूटर पर छाता ले लेके घूम रहे हैं, देखो है ना गजब। अब ये यहाँ का बस स्टैंड आ गया। देखो सेम अपने जैसा ही माहौल है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो दोस्तों बाहर उधर मार्केट है और मार्केट से मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप में। वैसे तो ये कॉफ़ी शॉप नहीं है, चाय की दुकान है। तो यहाँ पर नी हाओ
अब तो भाई यहाँ पर मैं अभी एक चाय एक कॉफ़ी पीऊँगा। काफ़ी दिन हो गए कॉफ़ी पिए हुए, तो आज सोचा कि चलो यार आज कॉफ़ी पी लेता हूँ यहाँ पर। तो इनको मैंने बोला रे काफ़े मीन्स हॉट कॉफ़ी, और यहाँ मुश्किल होता है। अभी इन्होंने बोला डू यू वांट इट हॉट, आई सेड यस हॉट। तो अभी ये बना रहे हैं, अब पता नहीं कैसी बनाएंगे, हॉट बनाएंगे क्या बनाएंगे। तो भाई कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गया हूँ एक चाइना के मॉल में, यानी एक मार्ट कह लो। मुझे एक बड़ी खास चीज़ दिखाई दी, वो ये है कि भाई देखो इन्होंने जितनी भी चीज़ें हेल्दी जो अपन आज तक सीखते आए हैं कि भाई जितने भी बीन्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको मिलाकर खाने पर वो बड़ा हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ देखो चावल के साथ इन्होंने मिक्स कर रखा है सारी चीज़ें, गजब है यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर ये देखो इन्होंने सारे राजमा वगैरह सब चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। इस तरफ देखोगे तो यहाँ भी चावल हैं, उनके अंदर देखो ये सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, दाल वगैरह हर टाइप की। और ये ज़्यादा भी नहीं है, 100 रुपये का है भाई, ये आधा किलो या फिर 1 किलो है। यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है ग्राम के अंदर, बट ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर देखो इन्होंने केले भी मिक्स कर रखे हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी मिला रखे हैं। यहाँ पर देखोगे चावल के साथ में इन्होंने केले हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें, फिर ये दाल वगैरह आ गई, मूंग वगैरह। भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है 3.5, यानी लगभग ये 40 रुपये के 1 किलो भाई। मैं तो यहाँ पर अखरोट खरीदने के लिए आया था, कल परसों भी मैंने खरीदे, वो ख़त्म हो गए, मैं खाता रहता हूँ रास्ते में। और यहाँ फ्रूट्स वगैरह भाई, ये भाई देखो यहाँ पर केले हैं, आम है यहाँ के, ये अंगूर हैं। अंगूर देखो 120 रुपये के 500 ग्राम है। अंगूर थोड़े महंगे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ एक दूसरे मॉल में गया था, वहाँ और भी ज़्यादा सस्ता था। इस तरफ आप देखोगे भाई साहब, ये देखो 20 रुपये का आपको ये मिल रहा है 500 ग्राम अपना पाइनएप्पल, यानी अनानास मिल रहा है 20 रुपये का ओनली, कितना सही है। इस तरफ आप देखोगे भाई ये अपने संतरे हो गए यहाँ पर 30-40 रुपये के आसपास, तो बड़ा ही सस्ता है। कुछ चीज़ें महंगी कुछ सस्ती हैं। ये कुछ कुकीज़ टाइप से लग रही हैं, 60 रुपये का एक पैकेट है। तो भाई बड़ा लंबा टाइम बिता दिया मैंने यहाँ पर, कुछ इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लग गया था। सामने वहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप थी और ये मॉल है काफ़ी बड़ा सा। अब भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से इस तरफ और इस मार्केट से बाहर जा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और रीलैंड को मैंने यहाँ पार्क किया था कोने के अंदर, ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना करे, कोई छेड़े भी ना। उस छोटे से टाउन से मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ का नज़ारा आप देख कर समझ सकते हैं कि खेत आ चुके हैं और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। हवा के साथ साथ ही अब सर्दी वाला थोड़ा महसूस होने लग गया है आज से, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं। और ये वाकई में थोड़ा गजब लग रहा है मुझे कि मैं पिछले कई सालों से सर्दियों का अनुभव नहीं ले पा रहा था और फाइनली अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बट चाइना में तो अभी वेदर जा चुका है सर्दी का, बट मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचूँगा उस टाइम पर पीक पर होंगी वहाँ पर सर्दियाँ, तो मुझे तैयार रहना होगा और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, जैकेट वगैरह सारी चीज़ें, तो वो मैं वहीं पर जाकर खरीदूँगा ऑस्ट्रेलिया में ही, क्योंकि भाई यहाँ इतना सामान लेकर चलने का वो नहीं है। बाकी मेरे पास कुछ जैकेट्स रखी हुई है, मैं लेकर चल रहा हूँ इंडिया से ही। बाकी एक और नई खबर आई है कि जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसने इंडियंस के लिए ई वीज़ा की सुविधा स्टार्ट कर दी है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। मैं बड़ा परेशान हो रहा था जापान जाने के लिए। उन्होंने मुझे बोला था एम्बेसी में, अगर आपने मेरा लाओस में वीडियो देखा हो, तो कि आपको इंडिया जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली शायद ये एक अच्छी खबर है, हम बहुत जल्दी जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे। बट हाँ, मेन दिक्कत कहाँ पर आती है भाई, अगर धनराशि नहीं होगी तो ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, देखता हूँ अभी। बाकी प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करो, मेरे पूरे वीडियो देखा करो, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे और उसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होगी। 14 किलोमीटर के ट्रैवल के बाद एक और टाउन आया है और यहाँ से राइट साइड में एक होटल भी देख सकते हैं, शायद ये होटल ही है। और यहाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है G228 G325, ये हाईवे नंबर है। यहाँ पर थोड़ा ढलान है तो मैं दोनों तरफ से पकड़ लेता हूँ, कहीं स्लिप ना हो जाए इसलिए। फिर वहाँ पर गाड़ी पलटी हुई है और कोई भी बंदा नहीं है अंदर, शायद मेरे ख्याल से बंदा है। एक गाड़ी वाला घुमा कर लेकर तो आ रहा है, लेट्स सी। कोई भी बंदा नहीं है भाई मदद करने के लिए। मेरे पीछे गाड़ी पलटी हुई है और इस भाई से मैंने पूछा, गाड़ी वाले जिन्होंने लगा रखा है वो साइड में दिख रहा है रिफ्लेक्टर, तो इसका मतलब बंदा तो नहीं है गाड़ी में कुछ। देखो भाई ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने इस बाजू वाली कार से आगे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई नहीं है, लेकर चले गए, लेकिन बैग वैग गिरे हुए हैं यहाँ पर। देखो शायद ये पता नहीं कब का एक्सीडेंट हुआ होगा। चलो चलते हैं अपन लोग। 3:08 हो गई है, पहले 42 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और ये एक और छोटा सा शहर आया है। देखो इस तरफ के गेट होते हैं यहाँ बड़े बड़े से। और अब कुछ खाने की तलाश कर रहा हूँ, भूख लग गई है ज़बरदस्त वाली। देख रहा हूँ कहीं कुछ दिख जाए तो। यहाँ कुछ भी नहीं है इस इलाकों में, और ये इलाके हैं भाई गांव से समझ लो या कोई बड़े टाउन। बिल्डिंग्स यहाँ बड़ी बड़ी है चारों तरफ ही। अब ये पता नहीं क्या है, स्कूल है शायद ये। इन गाँवों की तरफ संतरे बहुत होते हैं भाई, देखो किस तरह के जो संतरे भर रहे हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए, मौसमी वगैरह ये सारी चीज़ें। पहले ही बताया था चाइना में संतरों के उत्पादन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। क्विंग पिंग आएगा 7 किलोमीटर बाद, यहाँ कुछ खाऊंगा। फाइनली हाय, हाउ आर यू?
B हाय 4 भाई बड़ी गजब की चीज ले रखी है इसने। यू नो इंग्लिश इंग्लिश 狗说 आर यू ओके 哎什么？你好，My name is 小娟，小娟。小圈小圈对对，木木 Muma oh Muma hi Muma hey I'm from India Hindu 木， Hindu 啊走路。 oh walking China 北京。 Beijing 对 wow it's very far where are you from भाई ये लड़की है ये बीजिंग से है और चाइना घूम रही है अकेली घूम रही है इसने 4-5 आईफोन रख रखे हैं खाने के लिए कुछ रखा हुआ है फ्रूट्स हैं वाटर है और बहुत कुछ वाओ यू आर अमेजिंग यू आर ब्रेव तो दोस्तों ये जो लड़की है ये बीजिंग की तरफ जा रही है यहाँ से और पिछले काफ़ी टाइम से ये पैदल चल रही है अपने कुत्ते के साथ और ये कई सारे फ़ोन्स में लाइव कर रही है यानी ये चाइना में काफ़ी पॉपुलर है और इसका सामान दिखाता हूँ मैं आपको यानी इसके क्या क्या कैरी कर रही है इसके साथ में ये देखो भाई ये इसका पूरा चार्जिंग मटेरियल है सारी चीज़ें चार्ज करने के लिए है बड़ा ही गजब सीन है और ये बांध रखा है वाह हाय हाय और भाई ये कई सारे फ़ोन्स पर लाइव आ रखी है देखो Nice to meet you 这个是相机 yes you can come here तो दोस्तों ये कर रही है पूरा ट्रैवल नाइस टू मीट यू Nice to meet you ओके बाय बाय拜拜 बाय तो चाइना में अभी जो आपने उस लड़की को देखा ये चाइना में बड़ा ही कॉमन है लाइव आ सकते हैं और लोग आपको सपोर्ट करते हैं यानी पैसे वगैरह डोनेट करते हैं और जैसे अपनी गेमिंग जोन में होता है लोग गेम खेलते हैं और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसके बाद लोग अपना जो भी अपना डोनेट करते हैं तो इनका भी ये उसने कई सारे मोबाइल फ़ोन्स ले रखे थे और सब में अलग अलग एप्लीकेशन पर लाइव आ रखी थी किसी में टिकटॉक लगा रखा था किसी में कुछ और वहाँ पर लोग उसको डोनेट कर रहे थे और जैसे झुककर नमस्कार कर रही थी मतलब लोग उसको उस टाइम पर थोड़ा बहुत डोनेशन देना ये सब काम करना चलता रहता है तो बड़ा ही गजब है और मैंने यहाँ पर एक नहीं दो नहीं एक इंसान को मैंने 9 मोबाइल के साथ देखा था उसने 9 मोबाइल लगा रखे पर और उसके साथ वो अलग अलग मार्केट्स में जाकर दिखा रहा था पहले मुझे समझ में नहीं आया फिर जो ईवा ने मुझे बताया कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर चाइना में बड़ी कॉमन है और काफ़ी पॉपुलर चीज़ है बहुत ही ज़्यादा भाई खतरनाक लगा मेरे को देख यिंग पिंग सिटी पहुँच गया हूँ शायद और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है यानी बूंदाबांदी हो रही है धीरे धीरे करके तो भाई राइट साइड में आप एक स्कूटर सा देख रहे हो कितना सही डिज़ाइन कर रखा है इसके गेट वगैरह लगा के छोटा सा ही है और इसको गाड़ी वाड़ी सी बना रखी है इसकी चाइना में बड़ी मॉडिफिकेशन होती है भाई चीज़ों की पर 3:43 हो गए मेरे को 64 किलोमीटर और जाना है और भी काफ़ी बड़ा ही आ रखा देखो मेरे लेफ्ट साइड में एक होटल है वियना सनहाउ होटल और इस तरफ भी कुछ होटल्स वगैरह हैं तो बड़ा टाउन आ गया है कुछ फाइनली खाना खाने के लिए आ गया हूँ यिंगपिंग में हूँ और कुछ भी कहो भाई जब भूख लगती है ना इंसान तो कुछ भी खा सकता है जैसे मैं अभी चावल और ये सब्जी खा रहा हूँ कैबेज तो मस्त लग रहा है भाई 5 बज गए हैं और पहले 60 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया काफ़ी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं खाना खाने के बाद अभी राइड स्टार्ट कर दी थी और लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया उसके बाद ऐसा कुछ एरिया आ रखा है और धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उड़ रही है और यहाँ से जो गुआंगझाओ है वो 490 किलोमीटर यानी गुआंगझाओ सिटी है मैं ये भी जाऊँगा तो अगले 5-7 दिन में हम गुआंगझाओ से फिर शेंजन से फिर हम पहुँच जाएंगे हांगकांग तो ये हमारा चाइना का रूट मैप है और बड़ा ही दिलचस्प टूर है अपना ये पहले चाइना में मैं गूगल मैप यूज़ करता था जो हम इंडिया में या बाकी सारी कंट्रीज़ में करते हैं क्योंकि वहाँ चलता है यहाँ पर ये बैन है तो VPN के थ्रू यूज़ करता था फिर भी काम नहीं करता था अब जब से इनका एम ऐप है वो यूज़ करना स्टार्ट किया है टूर काफ़ी स्मूथ हो गया तो आप भी कभी चाइना हो तो यहाँ का एम ऐप डाउनलोड कर सकते हो वो बड़ा अच्छा है और उसमें यहाँ पर साइकिल का ऑप्शन भी है तो काफ़ी अच्छे हाईवे से लेकर आ रहा देखो नहीं बाकी पैदल वाले हाईवे से तो पता नहीं कहाँ से लेकर जाता और यहाँ रोड्स काफ़ी चौड़ी आ गई हैं सबसे खुशी की बात तो ये है और ये सीमेंटेड रोड लग रही है थोड़ी तो और ज़्यादा ईजी हो जाती है साइकिल चलाना इस रोड पर बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है जाजियांग का तो शाम के 6 बज गए हैं मैंने 81 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और लास्ट लगभग 31 किलोमीटर का और रह गया है कहने का मतलब ये कि कोई दिक्कत नहीं टाइम से पहुँच जाऊँगा क्योंकि 10 किलोमीटर पहले सिटी दिखने लग जाती है और फिर आप सिटी में एंटर हो जाते हो यानी कोई दिक्कत नहीं है तो मज़ा आ रहा है बाकी यहाँ पर राइडिंग करते हुए और यहाँ देखो इस तरीके से खेती कर रखी है आप राइट साइड में देखो मेरे चारों तरफ देख रहा हूँ किसान काम कर रहे हैं खेतों में और ये कुछ बो रखा है इन्होंने पिंक कलर का राइट साइड में काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप आया है सिनोपेक का और सामने भाई ये सिटी है इनके डिस्टेंस देख लो आप
12 किलोमीटर बाद शुईशी आएगी, शुईशी। तो उसी के बाद अपने को बढ़ना होगा आगे, 20 किलोमीटर और रहेगा। देखो भाई मैं आपको ये बता रहा था, ये बो रखे इन्होंने, क्या बना रखा पता नहीं, किस चीज़ की खेती सी कर रखी है। पौध बना रखी है, हमारे पौध बोलते हैं इसको, कि भाई इनको यहाँ लगा दिया, अब इसको खेतों में लगा देंगे। तो पूरे यहाँ पर ऐसे फार्म से बना रखे, दूर दूर तक देखो। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा ड्रैगन फ्रूट फार्म्स। इस रोड के इस तरफ तो थे, इस तरफ आए नहीं अभी तक। आएंगे तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं यहाँ पर, उसकी बड़ी तगड़ी विधा उसकी भाई। 24 किलोमीटर का एरिया और दिखा रहा है यहाँ से। सो ठीक है, अपने 90 किलोमीटर होने वाले हैं। उसके बाद अपने को बस थोड़ा ही बचेगा, खींच देंगे फटाफट। 93 किलोमीटर का सफ़र अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ और सामने एक सिटी आ गई है। पता नहीं ये कौन सा शहर है, ये जाजियांग है या फिर दूसरा वाला कोई टाउन आया है। यहाँ से तो मुझे डेस्टिनेशन 20 किलोमीटर दिखा रहा है। अब हो सकता है कि भाई ये काफ़ी बड़ा शहर सा लग रहा है। अब देखते हैं आगे जाकर ही पता चलेगा। या तो कोई छोटा मोटा टाउन होगा, इनके सब टाउन एक जैसे से दिखते हैं, या फिर मैं पहुँच गया शायद। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी समुद्र के किनारे बसा हुआ है शहर है। इधर राइट साइड में होटल्स हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। रात होने से पहले पहुंच गया, तो अब स्ट्रीट लाइट जल जाएंगी। वैसे तो स्ट्रीट लाइट पूरे हाईवे पर ही थी, वही करती, वो राइट साइड में था। साइकिलिंग लेन में इसी पर आ गया क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने, और बीच में गाड़ी खड़ी थी। वाह, राइट साइड में देखो, यहाँ का बिल्डिंग का जंजाल आपको नज़र आने लग गया होगा। लेट्स सी, चलते हैं थोड़ा आगे। खेत ख्यात भी है, देखो एंट्री ऐसी होती है। हाय, नि हाओ, नि हाओ। हमारी चाइना में साइकिल यात्रा का 5वें शहर में हम एंटर होते हुए, पहले डोंगजिंग था, दूसरा फैंगचेंगजेंग, फिर क्विंजाओ, फिर चौथा बिहावी, और अब 5वां ये आ गया भाई। 5वां ये आ गया जाजियांग, उसके बाद माओमिंग, उसके बाद मामियांग। पता नहीं क्या क्या नाम है भाई, बताऊंगा वहाँ आगे जाऊँगा तब। बट पता नहीं यार ये है या नहीं है, मैं कन्फ्यूजन में हूँ अभी भी। लेट्स सी, पता चल जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ से एग्जिट होंगे तब। ये देखो दोस्तों, एंट्री होते ही यहाँ पर राइट साइड में एक बड़ी सी नदी भी बह रही है। राइट साइड में देखो, यहाँ पर शहरों में मोस्टली आपको नदियाँ मिल जाएंगी, कॉमन चीज़ है, बड़ी रिवर्स है यहाँ पर। और राइट साइड में भी देखो, इस नदी के सारे बड़े सारे फ्लैट अपार्टमेंट्स बने हैं, और लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही बने हुए हैं। बट हैं यहाँ सारे ऐसा सा ही सीन। ये देखो भाई, राइट साइड में इनकी खूबसूरत सा खाने वाने का मॉल वगैरह है, बड़ा ही सुंदर सा है। मैकडी वगैरह, मैकडोनल्ड जो है। वाह, 7-Eleven, ये चाइना थाईलैंड का बहुत ही पॉपुलर 7-Eleven है भाई। देखो, मैंने पहला 7-Eleven देखा चाइना में। ये भाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है शायद, देखो सारे स्कूल के बच्चे से नज़र आ रहे हैं। मैं गलत साइड में हूँ शायद, लेफ्ट लेना होगा मुझे यहाँ से। यहाँ पर स्कूल्स 2 शिफ्ट में चलती हैं भाई। आपको लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, एक लड़कियों से मिला था मैं, तो बता रही थी। ये देखो स्कूल है अभी यहाँ पर। शाम के लगभग 7 बजे और स्कूल के बच्चे अभी घर जा रहे हैं। समझ में तो नहीं आया मुझे क्या सीन है, बट मेरे अंदाजे से शायद ये स्कूल का ही टाइमिंग हो, 2 टाइम में, सुबह और शाम को। पूछना पड़ेगा। और ये नज़ारे हैं भाई चारों तरफ की बिल्डिंग्स के। ये शायद ये मेन हाईवे वो है, यहाँ पर साइकिल्स वगैरह अलाउ नहीं है। और हमारा 7.6 किलोमीटर और दिखा रहा, जहाँ जाना 95 किलोमीटर में अभी तक कवर कर चुका हूँ, और अपनी घड़ी में भी 96.30 हो गया। चलो जी, देखते हैं कितनी दूर बाद और जाना है। दोस्तों, बाहर आ गया हूँ सिटी से, यानी वो जाजियांग नहीं था, मैं गलत ही अनुमान लगा रहा था। अब यहाँ से मुझे मेरा गूगल बाबा एक दूसरे हाईवे पर चढ़ा रहा है, शायद ये मेन हाईवे होगा जाजियांग जाने का, इन पतली पतली गलियों से। तो चलो, उसके बाजू में आ गए हैं अपन लोग, ज़्यादा दूर नहीं है अब। फिर उसके बाद जो रोड जाएगी वो रहेगा अपना स्ट्रेट हाईवे। लेट्स सी, सामने आ गया भाई हाईवे। देखो, ये पार होते ही ये है मेन हाईवे जो ट्रक चल रहे हैं। अब इसमें अपने को साइकिल वाली लेन मिलेगी शायद अगले 16 किलोमीटर तक, ये मेरा अनुमान है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये देखो आगे ना साइकिल लेन, ये देखो भाई, अब है ये रास्ता जाजियांग के लिए। 16 किलोमीटर और दिखा रहा है। दोस्तों, 110 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, और ये देखो मैं इस टाउन के बीच में खड़ा हूँ, एकदम जाजियांग पहुँच गया हूँ। पीछे आ गया हूँ मैं, अभी 7:28 हुए हैं, और लगभग 3-4 किलोमीटर और दिखा रहा है। यानी यहाँ से अब मैं तलाश स्टार्ट कर दूँगा। 1-2 पार्क देखे थे, पहले वहाँ जाऊँगा, और उसके बाद कहीं पर होटल वगैरह देखूँगा। लेट्स सी क्या होता है। बट यहाँ पहुँच गया हूँ भाई फाइनली। वैसे एक चीज़ ये भी है भाई, चाइना में जो नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट है वो बड़े बड़े सिटीज़ में ही है, गाँव में नहीं है। यानी अगर हम गाँव की तरफ जाएंगे तो हमें नॉर्मल रोड्स दिखेंगी और वैसा ही सारा सीन दिखेगा, लेकिन यहाँ के जो सिटीज़ हैं उनको बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो ये कहेंगे कि गाँव अपने जैसे ही है बिल्कुल नॉर्मली, कोई ख़ास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बस जो शहर है उनको इन्होंने बड़ा फोकस्ड है,
यहाँ से आप 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाओगे, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ से ऐसे आपको कचरा वचरा मिलेगा, कोई भी खास जगह नहीं मिलेगी। बट यहाँ देखो अब आप, ऐसा लगेगा आप मिस्टीरियस जगह आ गए हो। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच गया और इन्होंने मेरी हेल्प की है। नी हाउ, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन्होंने भाई ये मैप बताया मुझे कि आप यहाँ चले जाओ, इसलिए आ गया हूँ। और मैंने इन लड़कियों से पूछा कि भाई कहाँ पर मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। इन्होंने मुझे एक जगह बताई, कोई रोंगशन सेंट्रल स्क्वायर बताया, तो वहाँ जाके भाई मैं टेंट लगा लूँगा, ये काम ठीक है। और यहाँ सामने एक जगह बताई जहाँ मैं कुछ खा पी सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले तो वहाँ कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद टेंट लगाते हैं। दोस्तों सामने इनका मार्केट आ गया जहाँ खाना पीना खा सकते हैं, तो सामने वहाँ चल के खा लूँगा। और ये इस तरफ इनकी कोई झील सी बनी हुई है, कोई मार्केट सा पार्क सा है। तो चलो चलते हैं सामने, यहाँ से 9 सेकंड बाद। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, यानी यहाँ का नॉन वेजिटेरियन मार्केट हर एक सिटी में मिलेगा आपको। तो वैसे से कुछ अब यहाँ बैठूँगा मैं थोड़ी देर, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। भाई ये रोटी सी बना रहे थे कुछ से, मुझे लगा रोटियाँ ही बना रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई वेजिटेरियन है क्या? वेजिटेरियन को शुशीमा बोलते हैं, शुशीमा। तो बोलते हैं कि भाई ये शुअर है, पोर्क है पूरा। इन्होंने ट्रांसलेट करके बताया, नो शुशीमा, शुशीमा। ओके ओके, यू कैन स्पीक या। one okay okay you can yes I want 你要啊？哦，他要一个那个千张。only 千张哪个？它有个膜，有个卷，就是这个就是口感是脆脆的，然后卷素的哦。对，就那个要那个素的咯。ये बता रहे हैं भाई, पूछ रही है कि है क्या कुछ वेजिटेरियन में, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो, क्योंकि खाने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। भाई एक दुकान पर आया हूँ, फाइनली मुझे जो मिला है वो इसके पास मिला। अगर मैं ये 120 रुपये में बना सकता हूँ जो भी बनवाना चाहूँ, तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसने बोला कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम डाल लो अपने हिसाब से। सो ये क्या चीज़ है भाई, इसमें कीवी मैं 2 डाल सकता हूँ, एंड इसके अलावा एक मैंने ये डाला है, एक ड्रैगन फ्रूट, ये भी सही रहेगा हेल्थ के लिए। और ये स्टार वाला ये भी ठीक है, ये भी बहुत हेल्दी है। ओके, ये चीज़ तो बड़ी गजब लगी यार, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। यू कैन गिव मी अकॉर्डिंग टू यू, नो प्रॉब्लम, जस्ट यू कैन गिव मी, यस यू कैन गिव मी दिस वन। इस भाई ने तो थोड़ा सा चूज किया, मैंने भर लिया भाई, मेरा जो बॉक्स सा था। मगर ठीक है जो भी है सिस्टम। और यस यू कैन गिव मी, नो प्रॉब्लम। भाई लीलैंड को माखड़ा कर लिया। एक चीज़ नोटिस की मैंने, इस देश में ना कीवी बहुत मीठी है यार, बहुत ही स्वाद कीवी है। और मैंने बहुत सारा ले लिया भाई खाने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही और कुछ नहीं है। सो मैं यही सब खा रहा हूँ बैठ कर यहाँ पर, काफ़ी स्वाद है। खाना खाते खाते मेरी मुलाकात हुई है इनसे। हाय नी हाओ। Hi, 你好。 What's your name? My name is 唐慧怡。 What? My name is 唐慧怡。 थांगकुई। 唐慧怡。 थांगकुई। Yes. ओह थांगकुई। सो भाई इसने मेरी हेल्प की है होटल बुक करने के लिए, थैंक्स। No sense. ओके भाई इनके पास आया हूँ, फाइनली इनसे बनवा रहा हूँ। इसमें वेजिटेरियन डाल रखा है इन्होंने, देखो ये सारा वेजिटेरियन था। हाँ वेजिटेरियन डाल दो और कुछ नहीं, ये डाल रहे हैं। तो भाई रोल बनकर तैयार हो गया अपना। से हाय, हेलो हाय। Hello. भाई मैं यहाँ बैठा हुआ था अभी, इधर खाना पीना खा रहा था, तो ये सब लोग अभी यहाँ पर आए हैं बातचीत करने के लिए। मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। What's your name? My name is 陈红美。 चंग होमे।对，卫校。我现在在湛江卫校读书。那么我们出来实习了。 I'm currently studying in Zhanjiang. Oh, that's good. Yes, yes. That's really nice. Nice to meet you guys. Nice to meet you. भाई फाइनली आ गए होटल में और यहाँ पर सुथिंग है। नी हाओ, नी हाओ। Nice to meet you. Nice to meet you. सो दोस्तों ये होटल का गलियारा है जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, और मैं आपको रूम दिखाता हूँ मेरा। अभी मैं आया था सामान लेने, नीचे गया था, तो सामान लेकर मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं यार यहाँ पर, और जिस हिसाब से रेट ले रहे हैं ना वो भी काफ़ी सस्ता ही है। वही 720 रुपये लिए मुझसे, 60 युआन। और दिखाता हूँ मैं आपको रूम का दृश्य।
226 है भाई मेरा रूम नंबर। सो दोस्तों ये है अपना रूम जहाँ मैं सोने वाला हूँ। इसके जो उन्होंने चार्जेस बताए वो 1200 रुपये बताए थे। फिर मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्काउंट वगैरह की बात की तो फिर भाई वो मान गए कितने रुपए में, अराउंड अपने इंडिया के 720 रुपये में। और ये सामने यहाँ पर वॉशरूम है, क्योंकि बाहर भाई बारिश हो रही है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो रूम ही ले लेता हूँ। देखो इस तरफ ये बाहर का नज़ारा, सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, बड़ी सुंदर सी जगह है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने की। और इसके अलावा मैं अपना जो UPI है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना UPI अगर आप शो कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। लोग जैसा चाहेंगे वैसा सपोर्ट कर देंगे। तो भाई ये मेरा UPI है @jerrychaudhary@YBL। इस पर जाकर आप मुझे जो भी आप चाहो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट हाँ अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।